माँ से पूछा कि भगवान जी के जितना मैं बड़ी हो गई हूँ, क्या भगवान जी मुझसे बात करेंगे? ये सुनते ही उसकी माँ ने ये सब टालने के लिए कहा कि भगवान जी ऐसे ही नहीं मिलते, उसके लिए तुम्हें कठिन साधना करनी होगी, पानी में गले तक खड़े होकर भगवान का नाम जपना पड़ेगा। उसने ये सब किया, परंतु उसे इन सब का कुछ फल नहीं मिला, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं बल्कि श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन चाहिए थे। फिर बाद में उसे पता चला कि भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन में मिलते हैं, वे वहीं रहते हैं। बस ये सुनने के बाद वो तुरंत वृंदावन आ जाती है और वृंदावन आकर सबसे पूछती है कि कान्हा कहाँ मिलेंगे। सबने उससे कहा कि कान्हा तो बांके बिहारी मंदिर में मिलेंगे। ये सुनते ही वो मटका भरकर मक्खन और हाथ में बांसुरी लेकर बांके बिहारी मंदिर पहुंच जाती है और वहां के पंडित उस लड़की को बांके बिहारी जी के दर्शन करवा देते हैं। परंतु वो लड़की बोलती है, ये तो मूर्ति है, मुझे तो असली कान्हा से मिलना है। पंडित जी उसे बोलते हैं कि तुम्हें हर जगह सिर्फ मूर्ति ही देखने को मिलेगी, असली कान्हा तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। होते हुए वहां खड़ा एक बुजुर्ग व्यक्ति उसे देख रहा था। वो उस लड़की के सामने आया और बोला, अगर तुम्हें साक्षात कान्हा के दर्शन करने हैं तो तुम्हें वो निधि वन में मिलेंगे। वे आज भी रात के वक्त निधि वन में आते हैं और गोपियों के संग रास रचाते हैं। ये सुनकर वो निधि वन जाती है और शाम के वक्त चोरी छुपे निधि वन के पेड़ों की खोखली शाखाओं के बीच छुपकर बैठ जाती है। करीबन रात के 2:30 बजे उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती। वो देखती है कि अचानक निधि वन के सारे पेड़ गोपियां बन जाती है और वहां स्वयं श्री कृष्ण आते हैं और रास रचाते हैं। ये देखकर वो बोलने लगती है कि कान्हा मुझे छोड़कर मत जाओ। फिर श्री कृष्ण उससे कहते हैं, मैं तो हमेशा से ही तुम्हारे साथ था, मैं कभी तुमसे अलग हुआ ही नहीं, मैं हमेशा से ही तुम्हारे दिल में मौजूद था। उसके बाद श्री कृष्ण जी ने उसे अपना वो रूप दिखाया जहां वो कण कण में वास करते हैं। ये सब देखते ही वो लड़की बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तब उसे कण कण में भगवान दिखने लगते हैं, चाहे वो दीवार हो या फिर जमीन पे चल रही चींटियां या फिर जानवर और पेड़ पौधे, उसे कण कण में भगवान दिखने लगते हैं। बाद में श्री कृष्ण से विधिवत शादी भी करती है। इस लड़की को लोग आज भी मीरा कहकर बुलाते हैं और ये मीरा आज भी वृंदावन की गलियों में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।